सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हुड़िया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइन पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। पानापुर क्षेत्र के पकनाहा NH पर यात्री से भरी ऑटो ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी, बुआ और भतीजी की मौत, 1 दर्जन लोग घायल। पूरे गाजे बाजे के साथ स्वर्णकार गणपति पूजा समिति ने भगवान गणेश की प्रतिमा का किया विसर्जन। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक के समीप चोरों ने गैराज का ताला काट कर की लाखों की चोरी। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। पानापुर क्षेत्र के पकनाहा NH पर यात्रियों से भरी ऑटो ट्रक की ट्रॉली में जाकर घुसी और बुआ और भतीजी की मौत हो गई। 1 दर्जन लोग घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पानापुर OP क्षेत्र के NH27 पर पखनाहा में ट्रैक्टर ट्रॉली और ऑटो की टक्कर हो गई, जिसमें कांटी नप वार्ड 1 के अकुराहा निवासी हरेंद्र ठाकुर की 26 वर्षीय पुत्री रागिनी कुमार और मुकेश कुमार की 5 वर्षीय पुत्री मानसी की मौत हो गई। वहीं 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची OP अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से CHC में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 4 को मेडिकल रेफर कर दिया गया। घायल सभी अकुराहा के ही रहने वाले हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परछत्ते उड़ गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अकुराहा से ऑटो रिक्शा पर सवार होकर सभी लोग कांटी मेला घूमने जा रहे थे। इसी दौरान पकनाहा पेट्रोल पंप के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली से ऑटो रिक्शा टकरा गई। टक्कर की आवाज और चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घटना स्थल की ओर दौड़े। उसके बाद पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऑटो रिक्शा में क्षमता से ज्यादा 14 लोग सवार थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इधर बच्ची और युवती की मौत से आक्रोशित परिजनों ने मेडिकल में जमकर हंगामा किया। वे लोग इलाज में लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची मेडिकल OP पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। वहीं दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल खुशबू, कंचन, नीलू, राजू ठाकुर की पत्नी पुष्पा देवी, आशिक, राधिका, शत्रुघ्न पासवान, आहान, राजेश ठाकुर, अमृता, आदित्य, अंकुश का इलाज चल रहा है। टेम्पू में सब मेला घूमने जा रही थी, उस बीच में एक्सीडेंट हुआ है। कौन मेला घूमने जा रहे थे? गणेश पूजा जा रही थी कांटी घूमने, उसी बीच में घटना हुआ है। रागिनी कुमारी और एक बेटी है मानसी, जो हमारे भतीजी लगती है। ऑटो में कितने लोग सवार थे? उसमें 7-8 लोग सवार थे, ड्राइवर लेकर। उसके बीच में घटना हुआ। क्या लोग घायल हुए, क्या लोगों की मौत हो गई? इसमें से 5 लोग घायल हैं, जिसमें 2 आदमी को एक्सपायर बताया जा रहा है। कहाँ पे घटना हुआ है? कांटी के आसपास में हुआ है। लोग कहाँ जा रहे थे? ये लोग अकुराहा से कांटी के लिए जा रहे थे मेला देखने के। जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मुन्ना कुमार। कौन हो गया आप? भाई हुए। मेरा घर मोतीपुर हुआ। से खबर मिली है, दादाजी फोन किए हैं तो उन्होंने बताए हैं कि भगनी के ऐसे घटना हुआ है। वो लोग घर से निकले हैं, अकुराहा से निकले हैं कांटी मेला तरफ, गणेश मेला देखने के लिए। तो वो ट्रैक्टर वाला ने मार दिया है पीछे से ठोकर, जिसमें ये लोग 10-12 आदमी थे। जिसमें यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारा भगनी है, शिवानगी नाम है, और उनका बुआ थी। वो 2 आदमी डेथ कर गया और आदमी को प्रसाद में और कहीं कहीं भेजा गया है यहीं से एम्बुलेंस से। हम के रहने वाले हैं सब लोग? वो लोग है वहाँ अकुराहा के रहने वाले हैं। कहाँ जा रहे थे? वो लोग यहाँ कांटी से आगे गणेश मेला देखने जा रहे थे। सब लोग एक साथ जा रहे हैं? हाँ, सब कोई एक टेम्पू से जा रहे थे। जो बच्ची डेथ की है, क्या नाम है उसका? शिवानगी नाम है। कितना उम्र होगा? 5 साल। 5 साल। और एक और जो डेथ की है? वो शिवानगी के बुआ है, हुआ। क्या नाम है? उनका नाम तो हमको नहीं जानकारी है।
2 आदमी मरा है। हाँ 2 आदमी डेथ बाकी किया। लोग घायल है। बाकी लोग को यहाँ से दूसरा जगह हम लोग भेज दिए हैं। गाजे बाजे के साथ स्वर्णकार गणपति पूजा समिति ने भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। गाजे बाजे के साथ बप्पा की विदाई की गई। सोनारपट्टी स्थित स्वर्णकार गणपति पूजा समिति 42 वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते आ रहे हैं। पूरे गाजे बाजे के साथ भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस वर्ष महाराष्ट्र से बैंड पार्टी को बुलाई गई थी। बैंड की धुन पर भक्त पूरी तरह झूम रहे थे। जहां जहां से विसर्जन यात्रा गुजर रही थी, वहां वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। विसर्जन यात्रा बाबा गरीबनाथ के दरबार पहुंची, जहां भक्तों ने बाबा गरीबनाथ की महाआरती की। इसके बाद विसर्जन यात्रा आगे बढ़ी। बैंड की धुन सुनकर लोग देखने आ रहे थे। गणपति बप्पा के जयकारों के साथ भक्त आगे बढ़ रहे थे। यह नजारा काफी अद्भुत दिख रहा था। शहर में दूसरी बार यह बैंड पहुंचा था। स्वर्णकार गणपति पूजा समिति लगातार कई वर्षों से पूजा करती आ रही है। यह पूजा समिति शहर के सबसे पुराने पूजा पंडालों में से एक है। यह पूजा समिति पिछले 42 वर्षों से गणपति की पूजा करती आ रही है। सौभाग्य की बात है कि स्वर्णकार समाज संघ द्वारा आज जो ये गणपति महोत्सव हो रहा है, आज इस यात्रा में शामिल है। और महाराष्ट्र से जो गणपति के सेवा में बैंड आया हुआ है, अद्भुत है। और निश्चित रूप से ये प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा है। और गणेश जी सारे विश्व का कल्याण करें, पूरे भारतवासियों का कल्याण करें और विश्व में शांति स्थापित करें और सनातन के उत्थान के लिए इस तरह का पूजा। ये सांगली और महाराष्ट्र से हम लोग के डपली वाले सब आए हैं और ये मतलब दूसरी बार हम लोग वहाँ से महाराष्ट्र से बुलाए हैं ये लोग को। और ये आकर्षक का केंद्र है मुजफ्फरपुर में। ये दूसरी बार हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं। हाँ काफी भव्य होता है। और ये 45 लोग का कमेटी और समिति, हम लोग का 45 लोग का कमेटी लोग आए हैं। और ये पूरा ढोल ताशा के साथ संपूर्ण यहाँ से मक्खन सा चौक होते हुए गरीब स्थान अखाड़ा श्री गणपति पूजा समिति की ओर से आज सोनारपट्टी से होते हुए सरैयागंज टावर होते हुए कृष्णा टॉकीज होते हुए विसर्जन अखाड़ा घाट पुल पर विसर्जन होने के लिए बप्पा निकल रहे हैं। इसी के साथ शहरवासी के लिए सबके लिए हम यही चाहते हैं कि सब लोग इसमें मिलकर सब लोग इसमें ये खुशी ज़ाहिर करें। हम लोग हाँ ये महाराष्ट्र सांगली से टीम आया हुआ है, 40 लोगों का टीम है। इसी के साथ गाजा बाजा के साथ बप्पा अपने घर निकल रहे हैं। मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित होने वाले मेले को लेकर अहम बैठक की गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के तत्वावधान में 5 दिवसीय स्वयं सिद्धा उद्योग मेला 2024 दिनांक 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में आयोजित होगा। मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने बताया कि हमारे समाज की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए परिषद द्वारा आयोजित यह मेला मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि अपने समाज की महिलाओं के हुनर को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर राज्य स्तरीय बृहद बाजार मुहैया कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। उनके द्वारा स्वयं से लगाए गए कुटीर उद्योग में अथक प्रयास से किए जा रहे उत्पादन को सिद्ध करने का अवसर परिषद द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इनकी आर्थिक उन्नति में सहयोग के लिए सरकार के विभिन्न विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, बार कोडिंग, NSIC, BIS फॉरेन ट्रेड, जेम इंडिया, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इंडियन ऑयल, NHPC, NTPC, अपेडा आदि को आमंत्रित कर उद्यमियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम कराए जाएंगे। मेला स्थल मुजफ्फरपुर क्लब के मैदान में आयोजित बैठक में मेले को सफल बनाने, सुरक्षा व्यवस्था आदि बिंदुओं पर मेला आयोजन समिति के सदस्यों ने गहन विचार विमर्श किया। उद्देश्य यह है कि आज हम लोग जिस स्थल पर मेला लगाने वाले हैं उसी स्थल पर आप लोगों को आमंत्रित किए हैं। और हम लोग भी जो है जितने भी चैम्बर के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो आयोजन समिति के सदस्य हैं, वो सब लोग भी यहाँ एकत्र हुए हैं। उसके पीछे हम लोग का उद्देश्य यह है कि इसको यहाँ की जगह को देखते हुए
जो उचित रूप से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना है, कैसे अधिक से अधिक सुंदर मेला लगे, उसकी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए क्या हम लोगों को निर्णय लेना चाहिए, इन सब विषयों को देखने के लिए इस स्थल का आज हम लोगों ने चयन किया कि यहीं पर बैठ के हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय लिया जाए। क्या क्या बैठक में निर्णय लिया? बैठक में हम लोगों का निर्णय यह है कि जैसे कि मान लीजिए इस बार मुख्य द्वार जो बनाना है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने जो मुख्य द्वार बनाया था वो पूरब और दक्षिण कोण को बनाया था। इस बार हम लोग निर्णय लेंगे सब लोगों के साथ बैठ के कि भाई वही द्वार को रखने दिया जाए या मुजफ्फरपुर क्लब का जो मुख्य द्वार है उससे आकर के इसमें एंट्री दी जाए। इसमें झूला, बच्चों के लिए अन्य सामान कहाँ पर क्या लगवाया जाए, नहीं लगवाया जाए। प्लस इस बार एक और बात है कि हम लोग यह सोचते हैं कि भाई जिस आइटम की जितनी भी स्टॉल है उस सबको एक जगह दे। जैसे अगर मान लीजिए फूड कोर्ट बनाना है तो फूड कोर्ट में जितने भी फूड से रिलेटेड जो स्टॉल लगने वाले हैं उस सबको एक जगह हम लोग समाहित करें। जितने रेडीमेड गारमेंट्स के आने वाले लोग हैं उसको एक जगह करें, जितने भी हार्डवेयर वगैरह से आने वाले लोग हैं उनको एक जगह करें। इस तरीके से जितना भी सुसज्जित और अच्छे ढंग से मेला हो सके, इस तरीके का हम लोगों का प्रयास है। मुख्य अतिथि कौन कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि में हम लोगों की जीतन राम मांझी जी से, जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं भारत सरकार के, उनसे भी बात हुई है, और गिरिराज जी से भी जो है, हम जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उनसे भी हम लोगों की बात हुई है। वैसे हम लोगों ने नित्यानंद राय जी से, बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री, और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी से, सब लोगों से लगातार संपर्क में है। उसमें कुछ लोग उद्घाटन सत्र में आने वाले हैं और कुछ लोग समापन सत्र में आने वाले हैं। इसका तय हम लोगों का 2-4-5 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किस तिथि को आने वाले हैं। इसके अलावा जो बीच का जो दिन होंगे उसमें हम लोगों ने क्या है कि सरकार के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को बुला करके अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने का हम लोगों की एक योजना है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जो उद्यमियों को पता चले कि भारत सरकार और बिहार सरकार क्या लाभ किस प्रकार से दे रही है, क्या योजनाएं चल रही हैं। इसकी जानकारी हमारे बहुत लोगों को नहीं है। उसकी जानकारी हमारे मंच के माध्यम से लोगों को मिले, जिससे कि अधिक से अधिक उद्यमी जो है उसका लाभ ले सके। तारीख क्या रहेगी मेला? 28 सितंबर से हम लोगों का मेला प्रारंभ होगा और 2 अक्टूबर को जो बापू की जयंती का दिन है उस दिन हम लोगों के जो है मेला। संगीत गुरु ने घर की छत को बदल डाला। किचन गार्डन में कई वर्षों से बाजार से फल और सब्जियां नहीं खरीदते। मुजफ्फरपुर के रसूलपुर जिलानी मोहल्ले में रहने वाले संगीत गुरु संजय कुमार संजू ने समय का सदुपयोग कर घर की छत पर किचन गार्डन बना डाला, जिससे अब घर के लिए भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक फल, फूल और सब्जियां मिल रही है। उनका कहना है कि बाजार में मिलने वाले फल और सब्जियों में कई तरह के केमिकल होते हैं जो शरीर के लिए काफी हानिकारक होता है, जिसे लेकर किचन वेस्ट से तैयार खाद से उन्होंने हरी मिर्च, शिमला मिर्च, लौकी, तोरी, अरबी, टमाटर, करेला, सहजन, कटहल सहित कई सब्जियां किचन गार्डन में लगाई है, जिससे छत का स्वरूप भी हरा भरा हो गया है और साथ ही ताज़ा और ऑर्गेनिक सब्जियां भी खूब मिलती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने छत पर फलदार पौधे भी लगाए हैं। उनके इस प्रयास से न केवल घर आंगन बल्कि आसपास के वातावरण में भी शुद्ध हवा का संचार होता है। ऐसे में सभी को छतों का सदुपयोग करके सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर हम घरों की छत का सदुपयोग पौधे और सब्जियां लगाने के लिए करें तो हमारी दैनिक ऑक्सीजन एवं इसके साथ साथ सब्जियों की आपूर्ति भी बनी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने अमरूद, बैर, ड्रैगन फ्रूट, अंजीर सहित कई फलदार पौधे भी लगाए हुए हैं। वे दूसरों को छतों पर सब्जियां लगाकर उनका सदुपयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बराबर मार्केट से सब्जी खरीदते थे और लोगों का कहना था कि भाई इसमें केमिकल डाला होता है, या कोई भी फल भी लिए तो किसी में वैक्स लगा होता है तो किसी में कुछ रहता है। और जब भी खरीद के लाते थे तो एक डर बना रहता था कि कहीं वाकई हम कोई जहर तो नहीं ले रहे हैं। उसके बाद ख्याल आया कि धीरे धीरे सब्जी का पहले हमने शुरू किया, उसके बाद उसमें फलों को शामिल किया और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होने लगी तो हमको लगा कि भाई ये भी करना चाहिए।
और आज मेरे छत पे बहुत सारे फलों के पेड़ हैं और सब सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा फलते हैं, चाहे वो जामुन हो, चाहे वो बेरी हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, ये सब जो है। और आपको इसके अलावा नींबू की कई प्रजातियां हैं, जामुन है, आपको करौंदा है। अचार के लायक करौंदा साल भर का जो है हमारे एक छोटे से गमले के पौधे से निकल जाता है। तो हमने देखा कि बहुत कम मेहनत, रोज टहल के या यूं ही बैठकर या मोबाइल चला के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अगर 2 घंटा देने से अगर हमारा गार्डन अच्छा हो जाता है और हमको ऑर्गेनिक सब्जी और फल मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। तब से हमने शुरू कर दिया और आज तक चल रहा है। कितने बच्चों से करते हैं इसको? 20 साल से। किस किस तरह की सब्जियां और फल छत पे से उपज ले रहे हैं? सीजनल हर सब्जी होती है, जुकीनी है, आपको ब्रोकली है, गाजर है, टमाटर है, ये सब, बैंगन है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अलावा कुछ पत्तियां जैसे धनिया की पत्ती, मेथी की पत्ती, अब उसके लिए हर समय सब्जी बन रहा है, 2 पत्ती तोड़े और डाल दिए, हो गया, घर की सब्जी हो गई। और उसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा रहता है, चूंकि हम बिना केमिकल की सब्जी करते हैं तो फ्लेवर उसका बहुत इन्हांस करता है। तो तब से शुरू है और आज तक चल रहा है और ढेर सारे। दुर्गा स्थान ब्राह्मण टोली में आस्था संस्था द्वारा गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। नारी सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों का विकास करो, इन सिद्धांतों पर काम करने वाली संस्था आस्था के मुजफ्फरपुर केंद्र के उद्घाटन के मौके पर संस्था की निदेशिका शालिनी अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्था आस्था 2003 से बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रही है। वर्ग पहली से 10वीं तक कोचिंग क्लास, फैशन डिजाइनिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी कला, इंग्लिश स्पोकन, कटिंग, डांस, नाटक, योगा, संगीत, पेंटिंग, बुटीक वर्क, पर्सनल ग्रूमिंग, कुकिंग, माइक्रम फ्लावर मेकिंग आदि का प्रशिक्षण निःशुल्क करवाया जाएगा। आस्था के निर्देशिका शालिनी अग्रवाल ने बताया कि हमारी संस्था कई क्षेत्र में काम करती है, जैसे निःशुल्क नेत्र जांच, स्वास्थ्य जांच, किसी गरीब की शादी में पूरा सहयोग आदि समय समय पर करती है। आस्था के मुजफ्फरपुर ब्रांच की बात करें तो इसका पता है दुर्गा स्थान, राम जानकी मंदिर कैंपस, ब्राह्मण टोला, नियर VLCC। मैं शालिनी अग्रवाल, आस्था संस्था की निदेशक। आज मैं मुजफ्फरपुर मैं आस्था संस्था का उद्घाटन कर रही हूँ और ये मेरी संस्था 2003 से चल रही है। अब भारत के कई राज्यों में चल रही है और मैं आपका इसमें सहयोग चाहती हूँ। यहाँ पे ये संस्था लड़कियों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है और बहुत से कार्य संस्था ने कर लिए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इसमें सहयोग करें। आपके आसपास जितने भी गरीब लड़कियां हैं, जरूरतमंद लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जिनको जरूरत है, चाहे आर्थिक स्वावलंबन की जरूरत हो, किसी भी तरह के स्वावलंबन की जरूरत हो, और ये संस्था कई तरीके से काम करती है। ये संस्था प्रयासरत रहेगी हमेशा, लेकिन अकेले नहीं कर पाएगी, आपका पूरा सहयोग चाहिए। क्या सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पे? इसमें गरीब लड़कियों के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क है और भी उनको मदद भी की जाती है। जैसे गरीब लड़कियां हैं, किसी को शादी में पैसे की जरूरत है, मैं उनको मदद करती हूँ। किसी को काम की जरूरत है तो मैं उनको काम भी दिलवाती हूँ। और सामान की जरूरत है, कुछ भी सामान है, लाइक लड़कियां सिलाई सीखने आ गई, चलिए निःशुल्क सीख लिया, लेकिन उनका सिलाई मशीन तो है नहीं घर में, फिर कैसे कंटिन्यू करेंगे? तो सिलाई मशीन भी दी जाएगी। कार्य बहुत कर रही है। वो डिपेंड करता है कि लड़कियां सच में नीडी हैं, कैसी हैं, क्या हैं, उनको जिस तरह की स्वावलंबन की आवश्यकता है ये संस्था उसके लिए कार्यरत रहती है। तो कृपया आप इसमें मेरा सहयोग करें और जिस भी क्षेत्र में, चाहे नृत्य सीखना हो, चाहे इंग्लिश स्पोकन का कोर्स हो, चाहे ट्यूशन हो, पढ़ाई से जो भी संबंधित, जो आपके लग रहा है कि करियर बनाने में विघ्न आ रहा है, उसमें ये संस्था आपकी मदद करेगी। लेकिन बार बार मैं आप लोगों से अनुरोध कर रही हूँ कि आपका पूरा सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के ये अकेले आस्था कुछ नहीं कर पाएगी। आपका सहयोग मिलेगा तभी आगे संस्था सफल रूप से काम करेगी। ट्यूशन सेंटर इसी में चलेगा, इसी प्रांगण में, इसी में। दुर्गा स्थान है ब्राह्मण टोली, ये गोला रोड वाला दुर्गा स्थान है। सुनते हैं यहाँ पे देवी मंदिर 2 जगह है, लेकिन ये गोला रोड वाला है और ये राम जानकी मंदिर में, इसी प्रांगण में काम होगा। हाँ, आपके अनुसार टाइमिंग चेंज हो जाएगी, आपके अनुसार सब कुछ चेंज हो जाएगा।
वो कोऑर्डिनेशन की बात है। इसीलिए मैंने आज उद्घाटन में एक इंट्रोडक्शन वो रखा है ताकि एक दूसरे से हम लोग कनेक्टिविटी बना सकें। तो जो बच्चे भी आज आ रहे हैं, जो भी जितने से मेरे से हो सका है मैंने उसको सूचना दी है, जितने लोगों से कनेक्टिविटी हो जा रही है मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो आप लोग जैसे भी है फॉर्म मिल रहा है, जैसे भी रजिस्ट्रेशन जब भी कराना है, और फोन नंबर मेरा आप जानते ही हैं, मैंने पैम्पलेट में डलवाया है और नंबर शायद शो भी हो रहा होगा, आप कॉल कीजिएगा आपके सुविधा के अनुसार 8318939319। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के हाथी चौक के समीप चोरों ने गैराज का ताला काटकर लाखों की चोरी। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ चोरों ने मोटरसाइकिल रिपेयरिंग सेंटर का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी कर ली, जिसके बाद पुलिस गश्ती पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी, दुकान में रखे हुए सोने की चेन, मोबाइल सहित कई अन्य सामग्री की चोरी करके मौके से भाग गए। मामला पुराने मिठनपुरा थाना के ठीक सामने हाथी चौक के पास की है। पूरे मामले को लेकर दुकान के संचालक मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि आज सुबह जब दुकान के स्टाफ दुकान खोलने के लिए आए तो देखा कि दुकान का ताला कटा हुआ था, जिसके बाद इस मामले की जानकारी मुझे फोन पर दी गई। जब मैं आकर देखा तो दुकान का ताला कटा हुआ था और
दुकान का कई सामान और नकदी गायब था। जैसे आन दिन डेली दुकान जो है ना, मेरे एक शाहिद भाई हैं, वो डेली पूसा से आते हैं और डेली वो 7:30 बजे के अंदर दुकान खोलते हैं। तो आज वो आए हैं तो हमको फोन किए हैं कि भैया आप दुकान खोलें क्या? तो हम बोले नहीं भैया हम दुकान तो नहीं खोले। तो आपका दोनों शटर का ताला नहीं है। बोले ताला नहीं है? ताला तो हम खुद मारे हैं, खुद चेक किए हम ताला, तो ताला ही यहाँ पर नहीं है। बोले शटर उठा के देखिए। तो जैसे ही शटर उठा के देखे तब बाएं में काउंटर है, वो काउंटर भी टूटा हुआ है। तो उनको डाउट हुआ, एक काउंटर आगे भी है दाहिने साइड में, उसमें रिटर्न फाइल है, ये भी खोले है तो देखा ताला टूटा हुआ। उसके बाद हम बोले कि जो काउंटर में देखिए तो उस काउंटर में जो पैसा रहता था, इस काउंटर भी खोला गया है ना, तो बाइक का चाबी से निकाल के इसको इसी पिलास से जो है तोड़ दिया गया है। और इसमें है ना लगभग 240 जो है ना कुछ महाजन को पैसा देना था, इसीलिए हम इकट्ठा कर रहे थे। 25-26 को देना था पैसा, इसीलिए हम इकट्ठा पैसा कर रहे थे। वो पैसा जो है गायब हो गया। उसमें वो 25-30 का खुदरा था, वो भी पैसा गायब हो गया। उसके बाद एक ये 2 मोबाइल है इसके अंदर 2 मोबाइल है। तो एक मोबाइल का कवर है, एक डब्बा है मोबाइल नहीं ले गया है। लेकिन इस काउंटर का जितना भी पैसा है, कुछ जानने ही वाले लोग जो है इस काउंटर में से पैसा निकाल लिए। कितना का हुआ है? वो हमारे उम्मीद से जो है एक अनुभव एक उतना एस्टिमेट नहीं है। ये है कि आपको 270-275 के आसपास जो है ना, कहा कि 240 में इसमें पैसा पूरा रहता है। हमको 3 लाख रुपया एक जगह देना था, हमको 2 कर्जे वाले को हमको पैसा देना था, इसीलिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे हम। 112 पर फोन किए थे, वो आए थे, वो बता दिए। उसके बाद बोले कि आप थाना में आके थाना लिख के देने के लिए। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन ने कार्यालय में अपना पहला जिला सम्मेलन का आयोजन किया। बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन ने रविवार को मोतीझील स्थित यूनियन कार्यालय में अपना पहला जिला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पूरे जिले के रसोइयों ने भाग लेकर अपनी सहभागिता निभाई। इस सम्मेलन के माध्यम से रसोइयों ने अपनी आगामी आंदोलन की रणनीति भी तैयार की। मौके पर राम सेवक पासवान ने कहा कि बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन डिटेल 2 वर्षों से अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, लेकिन बिहार की निकम्मी और गूंगी बहरी सरकार इसे सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने आज अपने सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि बिहार के रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले, न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह 21,000 सरकार लागू करे, अवकाश प्राप्ति पर 4 लाख रुपया एक मुश्त दे, पेंशन प्रतिमाह 5,000 रुपए दे और बकाया राशि का अविलंब भुगतान करे। उद्देश्य है कि आज बिहार विद्यालय रसोइया यूनियन का जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है मोतीझील सभागार में। मुख्य उद्देश्य है कि जो आगामी आंदोलन का जो कार्यक्रम है उसको मद्देनजर रखते हुए जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जो जिला सम्मेलन के माध्यम से बिहार सरकार से हम लोग की मांगे हैं कि रसोइयों को 22,000 रुपये दैनिक मजदूरी लागू करे और रसोइया को कर्मचारी घोषित किया जाए और रसोइयों को सभी राज्यों में आज जो है कि हम लोग का डिमांड है कि आज बहुत सारी रसोइया है जो 15-20 साल 25 साल से काम कर रही है, वो रसोइया रिटायर होकर जाने के बाद उसको कुछ दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग का मांग है कि रसोइया जब रिटायर करती है तो उसको 1 लाख रुपया जो है वो पेंशन दिया जाए रिटायर होने के बाद, और 2,000 रुपया पेंशन भुगतान लागू किया जाए पर महीना रिटायर होने के बाद, और रसोइयों को कर्मचारी घोषित किया जाए, विद्यालय में उपस्थिति पंजी लागू कराई जाए, और रसोइयों को जो है जो 12 महीना काम करती है सरकार और 10 माह के मात्र महज पैसा देती है, तो 12 महीना का जो है कि वेतन भुगतान किया जाए, और रसोइयों को ड्रेस दिया जाए, पेंशन दिया जाए, पीएफ दिया जाए, रिटायरमेंट दिया जाए। ये सभी आदि मांगों को लेकर हमारा ये जिला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप देखेंगे कि पूरे बिहार में एक तरफ राज्य सरकार है, दूसरी तरफ केंद्र की सरकार है, ताकि वो लोग महिलाओं विकास की बात करते हैं, बाकी यही सुबह बिहार में पूरे बिहार के रसोइया 12 महीना ड्यूटी करती है, बाकी ये बिहार सरकार 10 माह के ही वेतन देती है, वो भी पर महीना नहीं दिया जाता है। तो यह मांग है कि उसको 12 महीना का वेतन दिया जाए और महज 1,650 रुपया के पूरा महीना भर जिंदगी जीने के लिए रसोइया मजबूर है। ये देखेंगे पूरे बिहार में 75% विद्यालय में अगर रसोइया कार्य करती है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा वो दलित पिछड़ा अति पिछड़ा परिवार से आती है, और 75% विद्यालय में रसोइया केवल महिलाएं हैं जो गरीब मजदूर परिवार से आने वाली है। एक तरफ विकास की बात किया जाता है,
ये महिलाओं के विकास की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, और दूसरे तरफ बिहार की रसोइयाओं का एक हाल देखिए कि सम्मेलन का उद्देश्य है कि जो हमारे रसोइया भाई बहन जो हैं उनकी जो जिम्मेवारी से काम करते हैं उनका उतना वेतन नहीं मिल पाता है। अब यह इस मीटिंग के जरिए सरकार को कहना है कि जो हमारा जो हक है वो हमारी दे, और ये 1600 रुपये जो देते हैं उनमें कितना दिन चलेगा। क्या मांगे, क्या मांगे? हमारी मांगे हैं सरकार से जो 22,000 महीना का वेतन दे और 12 महीना दे और रिटायरमेंट दे हमारे। आर्य सभा परिषद द्वारा 24 नवंबर को 32वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। काउंसिल कार्यकारिणी समिति सह अन्य समितियों की संयुक्त बैठक रविवार को आर्य सभा परिसर पड़ाव पोखर रोड आमगोला मुजफ्फरपुर में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता उच्च सदन के सदस्य मुरली सिंह ने की। इस बैठक में रूटीन कार्रवाई के साथ ही कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। जानकारी देते हुए सीनियर सिटीजन काउंसिल के महामंत्री त्रिलोक प्रसाद वर्मा ने बताया कि 24 नवंबर को काउंसिल का 32वां वार्षिक सम्मेलन होना है। इसकी तैयारी को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर और नई कार्यकारिणी समिति का गठन भी किया गया। बैठक में मुरली सिंह, त्रिलोकी प्रसाद वर्मा, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, नरेश चौधरी, ब्रजकांत शरण, उदय नारायण सिंह समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। आज यह हमारे कार्यकारिणी की बैठक जो है, जिसमें हमारे यहाँ जितने विंग हैं समूह का संयुक्त बैठक हो रही है, और मंथली बैठक है, हर माह में होती है। अगला इसमें जो बहुत से निर्णय लिए गए हैं, जिसके अंदर है एक कार्यक्रम मेरा 22/11 को और 22/9 को अगला संडे को इसी जगह पर, इसी काउंसिल कार्यालय कुमार विद्या मंदिर परिसर में, पड़ाव पोखर रोड परिसर में, आमगोला में ही यहाँ पर मेगा हेल्थ, निःशुल्क मेगा हेल्थ चेकअप है, जो इसमें फ्री लोग को जो भी है हमारे नॉन मेंबर कोई भी आवेंगे, जो कोई भी उस कैंप में आवेंगे, चाहे वो हमारे मेंबर हों नहीं हो, मैं सबको उनका मेगा हेल्थ चेकअप करेंगे फ्री में। दूसरा मेरा कार्यक्रम जो है सो 24/11/24 को 32वां वार्षिक सम्मेलन होगा। उसका भी स्थान हम तय नहीं किए हैं, या तो यहाँ पर ही होगा और नहीं तो चित्रगुप्त एसोसिएशन में होगा। यही दो जगह में से कहीं एक जगह हम लोग करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से। सब बरसात उरसात ये सब चीज़ें जो रहता है, ये चीज़ हम लोग फाइनल करेंगे, 1 महीना पहले फाइनल करेंगे कहाँ पर करेंगे। लेकिन यही 2 स्थान है, यहाँ इस जगह पर ही करें या चित्रगुप्त एसोसिएशन करें, यही 2 जगह में से कहीं पर वार्षिक सम्मेलन हमारा होगा। ये 2 कार्यक्रम है। उसके बाद तो और भी सब कार्यक्रम सब चलते रहते हैं। हमारा रीऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, मेंबरशिप ड्राइव भी चालू किया गया है, मेंबरशिप ड्राइव भी हम करेंगे। अभी हमारे पास लगभग 3000 मेंबर हैं, और उसमें फिर आगे मेंबरशिप ड्राइव करना है, वो जो मेरा मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, और रचनात्मक कार्य सब चलते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।